हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे इंटरिम बजट की, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आज पार्लियामेंट में पेश किया। पहले तो बात करेंगे कि फुल बजट क्यों नहीं, इंटरिम बजट क्यों। देखिए, इंटरिम बजट इसीलिए बनाया गया है जब कोई गवर्नमेंट अपने कार्यकाल के 5वें साल में हो, यानी कि अगर इलेक्शन का साल है तो इंटरिम बजट हम पेश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा है, ये एक कन्वेंशन है, लेकिन फुल बजट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 112, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे आज के जो इंटरिम बजट की कुछ हाइलाइट्स के बारे में। गवर्नमेंट ने बोला है कि विकसित भारत के लिए वो जा रहे 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। उसके लिए 5 मेन फोकस एरियाज थे। सबसे पहले ज्ञान, दैट इज एजुकेशन पे फोकस किया गया है। गरीब कल्याण की बात की है गवर्नमेंट ने बार बार। नारी शक्ति की बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात पहले से हो रही है। अन्नदाता यानी कि फार्मर्स वेलफेयर की बात हुई है। और युवा, दैट इज आवर यूथ, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारा है 2037-38 तक जो होने वाला है, उसकी बात की, ताकि हम इसको कैसे कैपिटलाइज करें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ मेजर स्कीम्स की जो बताई गई। देखिए, इंटरिम बजट है, इसमें आप कोई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन का साल है। तो इसमें जो एक स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या से वापस आते हुए अनाउंस की थी कि 1 करोड़ हाउस होल्डर्स को सोलर रूफटॉप, जिसमें इनको 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। बजट में भी उसी की बात हुई है। ये एक स्कीम मेजर है। 40,000 ट्रेन्स को वंदे भारत स्टैंडर्ड पे बनाया जाएगा। इसके साथ साथ लखपति दीदी की एक स्कीम, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात की गई। और इसके साथ साथ जो एलोकेशन दिया गया है, एलोकेशन देखिए, सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो डिफेंस को दिया गया है, 6.2 लाख करोड़। यहाँ पे आपको मैं बताऊं, जो कैपेक्स गवर्नमेंट का है ना, इस साल 11 लाख करोड़ है। लास्ट टाइम ये 10 लाख करोड़ था, जिससे 11% बढ़ के ये 11 लाख करोड़ इस बार हुआ है। गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि वो फिजिकल डिफिसिट को 5.9, पहले गवर्नमेंट का टारगेट था 5.9% ऑफ द जीडीपी, वो अचीव करके 5.8 गवर्नमेंट ने अचीव किया है। यहाँ पे फर्दर मैं ये बताऊं कि जो FRBM एक्ट है, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का एक्ट 2003 का है, उसमें बताया गया था कि हम कैसे इंश्योर करें फिजिकल डिसिप्लिन, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम रिडक्शन करेंगे फिजिकल डिफिसिट को और एलिमिनेट करेंगे रेवेन्यू डिफिसिट को। बहरहाल ये नहीं हो पाया था, बिकॉज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में कुछ क्राइसिस हुई थी, जिसकी वजह से नहीं हुआ था। इसके रिलेटेड फिर हमें NK सिंह कमेटी भी बनी थी। कमेटी ने यह बोला था कि आपको जो फिजिकल डिफिसिट है उसको कम करके 3% पे लाना पड़ेगा, और +-2 उसके लिए एग्जम्पशन रखा गया था। तो ये गवर्नमेंट अभी चाह रही है कि हम 5.1 पे आ जाए 2024 में, और 4.8% पे आ जाए 2025 में। तो ये बजट टोटली इंक्लूसिव है। इसमें जो एक मेजर चीज़ ये भी है कि यूथ के लिए, जैसे कि टेक स्टार्टअप्स के लिए 50 ईयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। ये एक मेजर अचीवमेंट है, ताकि जो गवर्नमेंट चाहती है कि हम यहाँ से ज़्यादा स्टार्टअप्स हो या यूनिकॉर्न्स को फरोग दें, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि युवा मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में रोल अदा करे। तो एलोकेशन में देखें, एग्रीकल्चर का 1.27 है, और कुछ जो स्कीम, कुछ जो सेक्टर्स है जिनमें जो कैपेक्स है वो कम किया गया है। डिटेल में जो PDFs भी अवेलेबल मिलेंगे आपको। तो हमने सोचा था यहाँ पे हम बेसिक कुछ चीज़ें बताएं, ताकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ, अगर कल को क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा बजट इंडिया में किसने प्रेजेंट किया है, मोरारजी देसाई जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, 5 बजट उसने प्रेजेंट किए हैं और 1 इंटरिम बजट। निर्मला सीतारमण जी ने भी आज वो रिकॉर्ड बराबर किया है, इक्वल किया है, 5 फुल बजट्स और 1 इंटरिम बजट निर्मला सीतारमण जी ने भी आज पेश किया है। तो ये यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं। अगर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं कभी रहता है कि शायद मनमोहन सिंह जी ने शायद सबसे ज़्यादा बजट पेश किया, तो यहाँ पे इसका आंसर यह रहेगा। थैंक यू वेरी मच।